एसबीआई सिक्योरिटीज़ डेली मार्केट पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स, यूएसडी आईएनआर का व्यू और साथ साथ में एफआईआईज़ की जो ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके जो पोजीशनिंग होती है, हम इसी सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। यदि हम देखें कल पिछले सत्र में क्या हुआ था, तो हमने देखा था मार्केट में एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम था। निफ्टी ने 1% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी और 20,000 लेवल्स के ऊपर पहली बार हमने कल इंडेक्स को छलांग लगाते हुए देखा था। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी 1% के साथ बढ़त के साथ बंद दिया है और तीसरे दिन लगातार हमने आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग इंडेक्स में देखा है। तो ऐसे मार्केट्स जो अपने ऑल टाइम हाइस पे होते हैं या ऑल टाइम हाइस के करीब पहुंचते हैं, तो वहाँ पे हमें रेजिस्टेंसेस नहीं ढूंढने होते, वहाँ पे अच्छे महत्वपूर्ण सपोर्ट्स ढूंढिए। और जब जब डिप होता है मार्केट वो सपोर्ट के, और तब तब हमें बाइंग करनी चाहिए लोअर लेवल्स पे, और फिर से वो जो ट्रेंड अपसाइड वाला है वो रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए। निफ्टी की यदि बात करें तो 20,000 के लेवल को एक बार छू के कल 20,000 के करीब निफ्टी ने बंद दिया है। अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, अब महत्वपूर्ण सपोर्ट 19,850 19,870 के करीब हमें लग रहा है कि ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट बन जाएगा। और जब तक ये होल्ड करेगा तब तक हम ये पॉजिटिव मोमेंटम को 20,200 20,250 तक भी जाते हुए देख पाएंगे। शायद से इसके ऊपर सस्टेन किया तो एक फ्रेश अपसाइड भी हम देख पाएंगे। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है? ऑप्शन डेटा ये बता रहा है कि पुट राइटिंग जो हो रहा है वो 19,900 19,800 के स्ट्राइक में हो रहा है, और कॉल राइटिंग जो हम देख रहे हैं वो 20,000 और 20,100 के स्ट्राइक प्राइसेस में हम देख रहे हैं। और साथ साथ में हमने कल के सत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी थी कि कल जब निफ्टी बढ़ रहा था सेकेंड हाफ में, तो 19,800 और 19,900 के कॉल्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, वहाँ पे भी हमने शॉर्ट कवरिंग देखी। तो ये सारा जो डेटा है ना, अगर पुट राइटिंग की बात करें और कॉल शॉर्ट कवरिंग की बात करें, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दर्शाता है निफ्टी की तरफ, और एक अपमूव के लिए यहाँ से भी सपोर्ट कर रहा है। और जैसे कि हमने वीकली पॉडकास्ट में भी हमने बात की थी, और साथ साथ में पिछले 2-3 जो मॉर्निंग पॉडकास्ट थे उसमें भी हमने यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया था कि आईटी और बैंकिंग तो चल रहे, रिलायंस नहीं चल रहा था पिछले हफ्ते। और कल के सत्र में, पिछले सत्र में हमने देखा कि रिलायंस में भी एक अच्छी चाल आई, और जो हमने 2460 का एक रेजिस्टेंस जिसके बारे में हमने जिक्र किया था वीकली पॉडकास्ट में कि ये 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जिसके ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है शॉर्ट टर्म बुलिशनेस के लिए। और कल हमने देखा कि रिलायंस ने 2460 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हमें लग रहा है आने वाले सत्र में रिलायंस भी मार्केट को लीड कर सकता है, मार्केट लीडर बन के। तो निफ्टी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी का लेवल ऐसा कौन सा लेवल है जो एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल बन जाएगा सपोर्ट के लिए, मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में इतने बड़े मूव के बाद, तो मुझे लग रहा है 19,750 19,800 के लेवल्स अब बहुत महत्वपूर्ण बन जाएंगे यहाँ से। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी कल एक बहुत अच्छी बढ़त के साथ बंद दिया। तीसरा दिन लगातार आउट परफॉर्मेंस हमने देखा था, और 45,500 पे, जो कि 6 वीक के हाईएस्ट लेवल पे है, वहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया था। ये मूव के साथ बैंक निफ्टी ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को भी क्रॉस कर दिया है। और एक अच्छा अगर हम देखें ना, तो बैंक निफ्टी में जो आउट परफॉर्मेंस जो हमें पिछले हफ्ते हम ढूंढ रहे थे, वो हमने देखा कि ये आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के मूव के साथ ये कल आया है। पर अगर हम लेवल्स की बात करें तो 45,200 45,250 अब बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट बन जाएंगे, और जब तक ये होल्ड करेगा तब तक हमें लगता है कि 46,000 46,200 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में हम आते हुए देख पाएंगे। सब अगर डेटा की, डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो कहाँ पे कॉल पुट राइटिंग हो रही है? कॉल राइटिंग हो रही है 45,500 और 45,800 के स्ट्राइक्स पे, और पुट राइटिंग हो रही है 45,300 और 45,400 के स्ट्राइक प्राइसेस पे। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये जो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस पे पुट राइटिंग हो रही है और बहुत एग्रेसिवली हो रही है, तो वो बैंक निफ्टी को एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट देगा। और जब तक ये सपोर्ट जोन जैसे 45,200 300 वाला जो सपोर्ट जोन है होल्ड करेगा, तब तक पोजिशनली हम बैंक निफ्टी को 46,000 46,200 के लेवल्स तक भी देख पाएंगे। बैंक निफ्टी के बात करें अगर, तो स्टॉक्स की अगर बात करें, बैंकिंग सेक्टर के अंडर जो मेन स्टॉक्स है बैंक निफ्टी में, अगर उसकी बात करें हम, तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक है। तो एक्सिस बैंक अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अपना कल फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा चुका है। आईसीआईसीआई बैंक कंसोलिडेशन के बाहर कल ही निकला है 975 के ऊपर, और वो एक अच्छी चाल दिखा रहा है। एचडीएफसी बैंक में भी हमने देखा है पिछले 2-3 सत्र से एक अच्छी बढ़त बनी हुई है, स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक ने कल मैनेज कर दिया है क्लोज करना।
बट अब एक एक ही स्टॉक बचा है जो कि कोटक बैंक है, जो 1830 अपना जो 200 डीएमए है, जो क्रूशल रेजिस्टेंस है, अभी भी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे कोटक बैंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोटक बैंक जब 1830 के ऊपर निकलता है तब वहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम आएगा और ये बैंक निफ्टी को और एक स्ट्रेंथ देगा चलने के लिए। तो कोटक बैंक पे भी नज़र होनी चाहिए 1830 1835 का लेवल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्रॉस होने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि एफ ने कल क्या किया था, क्योंकि वो ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है कि इनका एफ का क्या रुख है, ये समझने के लिए कि मार्केट का अब यहाँ से आगे ट्रेंड कैसा होगा। एफ की कल अगर कैश सेगमेंट की बात करें तो 1473 करोड़ की बाइंग की थी। डी ने 365 करोड़ की बाइंग की है। तो दोनों एफ डी दोनों बायर्स है। अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें तो एफ का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वहाँ पे हमने बहुत अच्छी बढ़त देखी है, 60% पे आ चुका है अब वो रेशियो, जो कि हमने सीरीज़ के शुरुआत में बात की थी कि ये 50% था। पिछला पूरा अगस्त सीरीज़ ये 40 और 45% के बीच में था। तो मार्केट का अब जो मोमेंटम है ना वो बुल्स के साथ है, बुल्स के फेवर में है। अगर हम इंटरनल्स की बात करें डेटा में तो एफ ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 8,500 करोड़ की बाइंग की है, स्टॉक फ्यूचर्स में तकरीबन 7,000 करोड़ की बाइंग की है, कॉल ऑप्शंस उन्होंने बेचे 2,200 करोड़ के आसपास, पर उसके सामने उन्होंने पुट ऑप्शंस 28,500 करोड़ के बेचे हैं। तो ये 12-13 गुना है जो पुट ऑप्शंस बेचे हैं। तो अमूमन अगर मिला है ना तो ये सारा डेटा अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है ये सारा डेटा बुलिशनेस की और हिंट करता है। तो ये जितना भी अगर हम कैश में बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, पुट ऑप्शंस में सेलिंग, ये सब बुलिश सिग्नल्स हैं। अब देखते हैं कि स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ मूव्स कहाँ पे है। हमने पिछले पूरे हफ्ते में बात की थी कि रेलवेज़ और डिफेंस में अच्छा मोमेंटम है। हमने देखा कि अभी भी ये दोनों सेक्टर के स्टॉक्स चल रहे हैं। फिर हमने पीएसयू बैंक्स, आईटी, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, पावर, सीपीएसई, ये सब स्टॉक्स में हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी भी आने वाले सेशंस में भी पावर, पीएसयू बैंक्स, लार्ज कैप बैंकिंग, इंश्योरेंस, जैसे अगर पावर की बात करें तो टाटा पावर, टोरेंट पावर, पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक, बीओबी, जो हमारे टॉप पिक्स पिछले पूरे हफ्ते में थे। तो ये सब में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा था बनते हुए। और लार्ज कैप बैंक्स की अगर बात करें तो जैसे हमने अभी बात की आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये सब बैंक्स में एक अच्छा मूव तो आ ही रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज़ में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, ऑटो के नेम्स अगर हम देखें तो ऑटो में एमएनएम, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, ये सब में एक अच्छी चाल है। ऑयल एंड गैस तो चल ही रहा है, रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, ये सब स्टॉक्स में हमें लग रहा है ये सब सेक्टर्स में यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और ऑलराउंड तेज़ी है। अगर हम बात करें कि हमें अब पोजीशनिंग कैसे करनी चाहिए, बिकॉज हम देख रहे हैं कि मैक्रोस थोड़े फेवरेबल नहीं है। ब्रेंट क्रूड $90 के पार चला गया है, डॉलर इंडेक्स 104.50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर हम सारे स्टॉक्स की मूवमेंट देख ले तो मिड कैप स्टॉक्स में से थोड़ा लेवरेज कम कर देना चाहिए, जो बहुत फास्ट चल चुके हैं। और मुझे लग रहा है अब जबकि लार्ज कैप में मोमेंटम वापस आ चुका है तो हमें लार्ज कैप की और वापस हमें ध्यान देना चाहिए और लार्ज कैप पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जब तकलीफ वाला एनवायरनमेंट होता है कि क्रूड महंगा है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, तो लार्ज कैप में हमें ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। चलिए अब एक बार करेंसी की भी बात कर लेते हैं कि यूएसडी आईएनआर का क्या व्यू है। हमें लग रहा है यूएसडी आईएनआर का जो पेयर है वो आज 82.85, 83.35 के रेंज में ट्रेड करेगा। सपोर्ट्स होंगे 82.85, 82.90 और रेजिस्टेंस पहला दिन का होगा 83.20। और जब 83.20 के ऊपर निकलेगा यूएसडी आईएनआर तो 83.35 तक का हम मूव देख पाएंगे। सो दोस्तों बस आज के मॉर्निंग पॉडकास्ट में इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो और आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में आपको ये बहुत मददगार होता हो। कल फिर से मिलेंगे सुबह ऐसी मार्केट अपडेट्स और इनसाइट्स को लेके। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। Thank you all for listening to this podcast. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.